हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर्स पाठशाला में। आज हम बात करने आए हैं सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान। कक्षा 10वीं के सिलेबस में सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। सोशल साइंस की बात यदि हम करते हैं तो सबसे पहले हम इसके उत्पत्ति की बात करते हैं कि सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। आप लोग सिंपल सी बात यह जानते होंगे कि सोशल साइंस हमारा एक सब्जेक्ट है। सोशल साइंस हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि हम इसके उद्भव की बात करते हैं तो इसका जो उद्भव होता है, इसका उद्भव हमारा साइंस से ही होता है। ठीक है, इसका उद्भव हमारा कहाँ से होता है? इसका उद्भव साइंस से ही होता है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि सोशल साइंस अब पढ़ना बहुत ही आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि हम विद्यार्थियों के मूल जो मांग होती है कि हर एक शब्द को उसके अर्थ के हिसाब से मतलब कि डिस्क्राइब करना, उसको हम आज क्लियर करने आए हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस की हम उत्पत्ति की बात कर रहे थे, तो सोशल साइंस की उत्पत्ति साइंस से ही हुई है। ठीक है, आप लोग ये बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, सोशल साइंस यानी कि इसमें साइंस छिपा हुआ है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सोशल साइंस का जो उत्पत्ति है वो साइंस से हुआ है। जब आप 11वीं कक्षा में जाएंगे, ठीक है, तो जब आप 11वीं कक्षा में जाएंगे तो आपको साइंस यानी कि विज्ञान के बारे में पढ़ना होगा, और वहाँ पर आप ये जानेंगे कि विज्ञान से ही सोशल साइंस का उत्पत्ति होता है। ठीक है, विज्ञान का ही एक सोशल साइंस भाग है। देखिए, यदि हम बात करते हैं कि विज्ञान से सोशल साइंस का उत्पत्ति कैसे होता है, तो देखिए, हमारा जो विज्ञान है, अगर आप 11वीं कक्षा में जाइएगा, 12वीं कक्षा में जाइएगा, तो विज्ञान को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। विज्ञान को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, विज्ञान को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है भौतिक विज्ञान। सबसे पहला हमारा होता है भौतिक विज्ञान। ठीक है, सबसे पहला हमारा होता है भौतिक विज्ञान। दूसरा हमारा होता है जीव विज्ञान। दूसरा हमारा क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। मेरे दोस्त, तीसरा जो हमारा भाग होता है वो होता है सामाजिक विज्ञान, जिसको कि इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं। सामाजिक विज्ञान इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश जानना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे सोशल साइंस इंग्लिश में, क्योंकि आपको 12th में इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आपको इंग्लिश भी थोड़ा केयर करना होगा। देखिए, सोशल साइंस जो हमारा है, इसको क्या कहते हैं? इसको S.SC से डिनोट करते हैं। ठीक है, सोशल साइंस को किससे डिनोट करते हैं? S.SC से डिनोट करते हैं। S का मतलब क्या हो गया? S का मतलब मेरे दोस्त, S का मतलब साइंस हो जाएगा, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, कहते हैं S का मतलब सोशल हो जाएगा। S का मतलब क्या हो जाएगा? सोशल हो जाएगा। S का मतलब सोशल हो जाएगा, और SC का मतलब क्या हो जाएगा? तो SC का मतलब हो जाएगा साइंस। ठीक है, SC का मतलब क्या हो जाएगा? साइंस हो जाएगा। ठीक है, सोशल का अगर हम हिंदी बात करें तो आप लोग को पता होगा कि सोशल का हिंदी क्या होता है? सामाजिक होता है। सोशल का हिंदी क्या होता है? सामाजिक होता है। और यदि हम बात करते हैं साइंस के, तो साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान होता है। ठीक है, साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान होता है। तो आप लोग ये बात समझ लें कि हमारा जो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का ही एक भाग है, जिसमें कि उसका स्थान तीसरा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सोशल साइंस में किस चीज़ का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो सोशल साइंस देखिए होता क्या है कि जैसा कि आप लोग नाम ही देख लीजिए, सोशल SCIENC साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस में अध्ययन को किसका करना होता है? इसका नाम आप लोग जानते हैं, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, इसका नाम आप लोग क्या देखते हैं? इसका नाम जो है सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में क्या है? इसका जो यदि हम विच्छेद करते हैं, आप लोग हिंदी अगर पढ़ते होंगे तो एक संधि विच्छेद आता है। ठीक है, तो सामाजिक का यदि आप संधि कीजिएगा तो इसमें समाज शब्द जो होगा ये मुख्य अव्यय होगा। ठीक है, तो आप लोग समाज का अर्थ समझते होंगे। समाज का अर्थ सोसाइटी होता है, यानी जिस परिवेश में हम रहते हैं। ठीक है, और विज्ञान यानी कि विज्ञान का अर्थ तो आप लोग 9th क्लास में इसका डेफिनेशन भी पढ़े होंगे, और इसके अर्थ को अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो कि
अगर आप लो लेवल में जाइएगा तो इसका अर्थ मतलब इतना हम छोटा बात नहीं कर सकते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, विशेष ज्ञान को हम विज्ञान बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप 9th क्लास में यदि आप जाइएगा तो आप पढ़िएगा कि सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो समाज और विज्ञान, समाज और विज्ञान, यही दो शब्दों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान है। क्या है, इन्हीं दो शब्दों का हमारा कॉम्बिनेशन है। यानी कि समाज के बारे में, हमारे जो सोसाइटी है उसमें जो घटना हो रहा है उसका विवरण, उसकी जानकारी और अतीत में जो घटना घटित हुई है उसी का अध्ययन हम किसमें करते हैं, सामाजिक विज्ञान में करता है। यदि आपसे कोई पूछे कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो, ठीक है, तो आप ये बता दो कि सामाजिक विज्ञान क्या है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन करता है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा। इस सामाजिक विज्ञान देखिए भैया, सामाजिक विज्ञान क्या है, तो समाज यानी कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ जो घटनाएं होती है, वहाँ जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो सिंपल भाषा में आप लोगों को ये समझना है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवेश है, इन्वायरमेंट है हमारा जो, उसमें जो घटना घटित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसी के अध्ययन को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। हम लोग इसे बहुत ही सरल ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर विद्यार्थियों के मन में जो समस्या होती है वो क्या होता है, तो शब्दों का ध्यान दीजिएगा। कहते हैं विद्यार्थियों को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान में जो सबसे मूलभूत समस्या होती है वो क्या होती है, तो वो होती है शब्दों का अर्थ। शब्दों का अर्थ यानी कि हमारा, मान लीजिए कोई जैसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है या लोकतंत्र है, ये जो सारे वर्ड हमने बोले, ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर लोकतंत्र क्या है इसी का अर्थ आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे उसका अध्ययन कर पाइएगा। तो विद्यार्थियों का जब मुख्य प्रॉब्लम होता है शब्दों का अर्थ। ठीक है, जैसे कि हमने आपको भी बताया कि सामाजिक विज्ञान, दोस्त मेरे, अगर हमको समाज का ही अर्थ नहीं मालूम रहेगा, विज्ञान का ही अर्थ मालूम नहीं रहेगा तो हम कैसे इसका अध्ययन करेंगे। तो इसी समस्या को हम खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उसमें जो शब्द होगा उसके अर्थों को आपको समझाएंगे, दैनिक जीवन से रिलेट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया कि सामाजिक विज्ञान क्या है। सबसे पहले तो सामाजिक विज्ञान क्या हो जाएगा, आपसे पूछेगा कि सामाजिक विज्ञान क्या है, तो आप लोग ये बताइएगा कि हमारे समाज में, हमारे परिवेश में जो भी घटना घटित होती है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हाँ जी, तो हमारा जो है सामाजिक विज्ञान क्या है यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग मेन मुद्दा जो हमारा है क्या है कि सामाजिक विज्ञान का वर्गीकरण, यानी कि सामाजिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाता है। हमारे बोर्ड के सिलेबस यानी कि जो हमको पढ़ना है उसके बारे में यदि बात करते हैं, या जो मुख्य इसका वर्गीकरण है उसके अनुसार हमारा सामाजिक विज्ञान 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा कि सामाजिक विज्ञान हमारा कितने भागों में बटा होता है, तो 4 भागों में बटा होता है। सबसे पहला यदि हम भाग की बात करें तो इतिहास है। ठीक है, इतिहास, ठीक है, इतिहास है। ठीक है, दूसरा अर्थशास्त्र है, तीसरा राजनीति शास्त्र है और चौथा क्या है, भूगोल है। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि हम इतिहास है या अर्थशास्त्र है या राजनीति शास्त्र है या भूगोल है, इनका जो है जनक का तात्पर्य क्या है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर एक शब्द के अर्थ को आप तक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जनक का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जानने का प्रयास कीजिए कि जनक का क्या अर्थ होता है। देखिए, होता क्या है कि जनक का अर्थ यानी कि जनक को यदि हम आप लोग सोशल लैंग्वेज में यदि बात करें तो जनक का अर्थ पिता होता है। ठीक है, जनक का अर्थ सोशल लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो पिता होता है। लेकिन यदि हम अध्ययन के क्षेत्र में यानी स्टडी के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं कि जनक का अर्थ क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं कि कोई भी विषय है, जैसे कि भूगोल है। ठीक है, तो भूगोल के बारे में जिन्होंने सबसे पहले जानकारी दी, जिस व्यक्ति ने भूगोल के बारे में सबसे पहले सटीक और तथ्यपूर्ण जानकारी दी, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वही व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वही व्यक्ति को हम जनक कहते हैं। तो जनक का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी भी विषय के बारे में कोई व्यक्ति यदि कुछ बातें कहता है और उसमें तथ्य हो
और कुछ यदि त्रुटि भी हो तो उसे मान लिया जाता है, लेकिन तथ्य यदि कुछ हो उसके बारे में जो सबसे पहले बताता है उसी को हम जनक कहते हैं। यदि हम बात करते हैं इतिहास के जनक की यानी कि इतिहास के बारे में सबसे ज़्यादा योगदान और सबसे पहले किसने बताया, तो हेरोडोटस, यानी कि इतिहास का जनक कौन हो जाएगा, हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक की बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कौन हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। समझ रहे हैं, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। आप लोग समझ रहे हैं जनक का अर्थ मतलब पिता, यानी कि इसके बारे में अर्थशास्त्र के बारे में जो बताए हैं वो कौन है, एडम स्मिथ है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हो गए, राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु हो गए और भूगोल के जनक कौन हो गए, इरेटोस्थनीज हो गए। अब यदि आप हायर क्लास में जाइएगा तो इतिहास का वर्गीकरण होता है, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण होता है, राजनीति शास्त्र का वर्गीकरण होता है और भूगोल का भी वर्गीकरण होता है। उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग 10वीं कक्षा के सिलेबस के अनुसार बात करेंगे, 10वीं कक्षा की सिलेबस के अनुसार बात करेंगे, जिसमें कि हमको इतना काफ़ी है। हमको सिर्फ जानना है कि हमको किन किन विषयों का अध्ययन करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो भूगोल में आप लोग बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार कहते हैं कि बिहार बोर्ड सिलेबस के अनुसार भूगोल में एक सब्जेक्ट, एक विषय और आता है जिसका कि क्या नाम है, आपदा प्रबंधन, ठीक है। समझिएगा, कहते हैं कि भूगोल में एक विषय और आता है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन, ठीक है। आपदा प्रबंधन, भूगोल में एक विषय और आता है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन, इसको इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट DEM से भी सूचित करते हैं, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, तो आपदा प्रबंधन। आप जब अपना NCERT का बुक खोलिएगा, यानी कि बिहार बोर्ड का बुक खोलिएगा, भूगोल का बुक खोलिएगा, तो उसी के लास्ट कुछ हिस्सों में आपदा प्रबंधन का भाग भी शामिल होगा, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि इतिहास में हमको क्या पढ़ना होता है, तो इतिहास का अर्थ यदि हम समझें कि सामाजिक विज्ञान का वह भाग, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एग्जाम में यह बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। यदि आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा बातों को कि इतिहास को कहते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन है, या अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी एक सामान्य बेसिक जानकारी के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इतिहास के जनक हेरोडोटस है, हमने बताया भी। और इतिहास में हमको किसका अध्ययन करना होता है, तो जो पूर्व में घटना घटित हो चुकी है। जैसे कि आप लोग अभी कौन सी क्लास में हैं, तो 10th क्लास में, राइट। तो 9th क्लास में जो आप लोग घटना किए हैं, जो आप लोग कार्य किए हैं, 8th क्लास का जो आपका मेमोरी है कि भैया हम दोस्तों के साथ घूमने गए थे 8th क्लास में, 7th क्लास में, तो वही आपका इतिहास है। उससे भी पुराना इतिहास, उससे भी पुराना, यानी कि आज से पहले का जो क्रियाविधि किए हैं और जो प्रमुख घटना है उसका अध्ययन करना, उसका क्या करना, अध्ययन करना, उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास में हम किसका अध्ययन करते हैं, आज से पहले बहुत पहले जो प्रमुख घटना होती है, खास घटना, जैसे कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे जी ने गोली मार दिया था, तो ये हमारा क्या हो गया, इतिहास हो गया। तो इस विषय में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि इसमें देखिए, हमने आपको शुरू में ही बताया था, ठीक है, शब्दों को आप समझिएगा। कहते हैं कि हमने आपको शुरू में ही बताया था अर्थशास्त्र, जैसे कि हमने आपको बताया था कि शब्दों को आपको तोड़ना है। यदि आपको सामाजिक विज्ञान में, यदि आपके सामाजिक विज्ञान के धड़कन को, दिल को पकड़ना है और उसको अपने कमांड में, अपने अंदर समाहित करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके शब्दों को, अर्थों को समझना होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र है, ठीक है, आप लोग थोड़ा हमें समझ लीजिएगा। कहते हैं कि अर्थशास्त्र, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र है ना, हमारा क्या है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र देखिए, ये जो अर्थशास्त्र है इसका जब आप विच्छेद कीजिएगा, राइट, आप लोग जब इसका क्या कीजिएगा, संधि विच्छेद। आप लोग हिंदी जरूर पढ़ते होंगे, मैं उम्मीद है कि आप हिंदी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो हिंदी में आपका क्या आता है, संधि विच्छेद आता है। जब आप लोग अर्थशास्त्र का हिंदी विच्छेद कीजिएगा, कहते हैं जब आप लोग अर्थशास्त्र का हिंदी विच्छेद कीजिएगा क्या हो जाएगा, देखिए, अर्थ को अलग कर दीजिए, ध्यान देना है। कहते हैं कि अर्थ को अलग कर दीजिए, अर्थ हो गया, ठीक है, और शास्त्र को अलग कीजिए, ठीक है,
शास्त्र को अलग कीजिए। यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप लोग मेरे बातों को सावधानी पूर्वक देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। देखिए, अब जो मुख्य बातें होती है वो है क्या है, अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है रुपया, पैसा, धन, ठीक है। रुपया, पैसा या धन, ठीक है। समझ रहे बातों को। अर्थ का क्या अर्थ होता है, रुपया, पैसा या धन। और शास्त्र मतलब ग्रंथ, यानी कि जिसमें हम पढ़ते हैं। अब आप लोग समझे, यानी कि वैसा शास्त्र कहते हैं सामाजिक विज्ञान। देखिए, अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान का ही एक भाग है, ठीक है। समझ रहे बातों को। अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान का ही एक भाग है। तो अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें रुपया, पैसा आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या करते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करना होता है, रुपया, पैसा, इकोनॉमी। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। कहते हैं कि अर्थशास्त्र का इंग्लिश की बात करते हैं, इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी, ठीक है। तो इंग्लिश से आपको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सीधी बात करेंगे कि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, तो रुपया, पैसा, धन से संबंधित जो शास्त्र जिसमें अध्ययन करते हैं उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर। तो हमारा इतिहास में किसका अध्ययन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं इतिहास में पूर्व की बातों को हम जब अध्ययन करते हैं तो उसको इतिहास कहते हैं। और अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, आप लोग मेरी बातों को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। और अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं मेरे भाई, तो अर्थशास्त्र में हम रुपया, पैसा, धन का अध्ययन करते हैं, इसी को हम अर्थशास्त्र करते हैं। अभी आप लोग 10th क्लास में हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का जो तैयारी होता है 10th क्लास में, लगभग वो 4-5 महीने स्टार्टिंग के बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को सटीक एवं ऐसा थ्योरी आप लोग को दिया जाएगा जिससे कि आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि 4-5 महीना गुजरा उसके बाद जो है सो सोशल साइंस पढ़ना तैयार करते हैं। तो इसी समय हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आते हैं मुद्दा से भटकना नहीं है। तुम्हारा मुद्दा क्या था, इतिहास में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इतिहास में हम क्या अध्ययन करते हैं, बीते हुए बातों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, रुपया, पैसा और धन के बारे में अध्ययन करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हमें वक्त दीजिएगा। कहते हैं कि राजनीति शास्त्र, तीसरा हमारा भाग क्या था मेरे दोस्त, मेरे भाई एवं बहनों, तीसरा हमारा जो भाग था वो था राजनीति शास्त्र, ठीक है। तीसरा हमारा क्या भाग था, तीसरा हमारा भाग है राजनीति शास्त्र। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं हमारा तीसरा भाग है राजनीति शास्त्र। देखिए, आप लोग जो कॉमन चीज़ है वो पकड़िए, अर्थशास्त्र क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अर्थशास्त्र। कॉमन चीज़ क्या है इस दोनों में, कॉमन चीज़ ये दोनों में क्या है, कॉमन चीज़ ये दोनों में कॉमन चीज़ क्या है जी, आप इस बोल रहे हैं, ये दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, शास्त्र। ये दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, शास्त्र है, ठीक है। तो देखिए, ये तो हमारा कॉमन हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, इसमें अर्थ बचा, जिसका कि हम बताया आपको कि रुपया, पैसा, धन होता। अर्थ का मतलब रुपया, पैसा, धन। और इधर क्या बचा, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स। अब देखिए, हमने आपसे वादा किया था कि हर एक शब्दों के अर्थ को बारीकी से समझाएंगे। देखिए, राजनीति को भी जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं। समझ रहे हैं बात को, राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं। जैसे कि अभी बिहार में राजनीति की बात करते हैं, यानी कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद होता है या कोई भी पद होता है, तो उस पर राज करने की, उसको पाने के लिए जो नीति बनाई जाती है, जो आइडिया जिसको कहते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। तो राजनीति को आप लोग समझे बात, तो राजनीति मतलब राज करने की नीति, राज करने की नीति को क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। और शास्त्र मतलब आप लोग समझे, जिसमें हम अध्ययन करते हैं। तो राजनीति का क्या अर्थ हो गया, राजनीति शास्त्र का क्या अर्थ हो गया, सामाजिक विज्ञान का वह भाग जिसमें हम राजनीतिक पहलुओं, राजनीतिक बातों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र कहते हैं। राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं, और राज करने की नीति को क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। और जिस शास्त्र में हम उसका अध्ययन करते हैं उसको हम राजनीति शास्त्र कहते हैं। क्लियर है, हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं भूगोल, ठीक है। तो आप लोग इतिहास,
अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन तीनों का अर्थ बिल्कुल समझ चुके होंगे हमें उम्मीद है। ठीक है, आते हैं चौथा पर। तो चौथा हमारा जो विषय है, विद्यार्थी जी कहते हैं चौथा जो हमारा विषय है वो हमारा क्या है, भूगोल है। ठीक है, तो भूगोल देखिए हमको वही चीज़ करना है, हमको क्या करना है, वही चीज़ करना है, यानी कि संधि विच्छेद। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके कि अगर आप अर्थ को समझ जाते हैं, यदि आप अर्थ को समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान का बादशाह हैं, यू आर दी एम्परर, राइट। तो आते हैं मुद्दे पर, कहते हैं कि भूगोल का भी आप लोग क्या करना है, शब्दों का जो अर्थ है उसको समझना है। ठीक है, आते हैं, देखिए थोड़ा हमें वक्त दीजिएगा। कहते हैं कि भूगोल की बात करते हैं। तो भूगोल देखिए भूगोल, ठीक है, आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पर भू को अलग कीजिए, गोल को अलग कीजिए। ठीक है, देखिए भू मतलब आप लोग जब बच्चा में 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द जरूर पढ़ा होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, पर्यायवाची शब्द आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए भू का अर्थ क्या होता है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं भू का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, पृथ्वी होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, कहते हैं भू का अर्थ पृथ्वी होता है। और गोल मतलब तो आप लोग समझ चुके हैं, राउंड। यानी कि देखिए अगर आप जाइएगा तो देखिए कहीं कहीं पर इसका अर्थ अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन जब आप अपने माइंडसेट में, जब अपने आप दिमाग में कोई चीज़ को इस प्रकार से शूट कर दीजिएगा कि हाँ भू का अर्थ पृथ्वी, गोल मतलब राउंड, यानी कि पृथ्वी क्या है, गोल है। यानी कि पृथ्वी के बारे में जिस विषय में हम अध्ययन करते हैं, पृथ्वी से संबंधित, यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है उससे संबंधित जिस विषय में हम अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। आप लोगों को इन चारों विषय यानी कि जो पहला हमारा विषय है, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। हमारा जो पहला विषय है वो क्या है, इतिहास था। इसमें किसका अध्ययन होता है आप लोग समझ चुके होंगे कि जो अतीत के बारे में, यानी कि आज से पहले, अभी आप 10th क्लास में हैं, 8th क्लास में जो घटना हुआ था, 7th क्लास में जो घटना हुआ था, 6th 5 4 3 2 1 जो क्लासेस में घटनाएं हुई थी उसका अध्ययन इतिहास कहलाता है। हमने आपको बताया, बहुत बढ़िया से समझाया। और अर्थशास्त्र में हमने आपको बताया कि जिस शास्त्र में, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं जिस शास्त्र में अर्थ यानी कि रुपया पैसा का अध्ययन होता है उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और तीसरा हमने आपको यह भी बताया कि राजनीति शास्त्र यानी कि राज करने की नीति, जिस शास्त्र में राज करने की नीति का अध्ययन करते हैं उसी को राजनीति शास्त्र कहते हैं। आप लोगों को यह बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और भूगोल की बात करते हैं यदि हम, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं भूगोल के लिए हम बात करते हैं तो भूमि के बारे में अध्ययन करना, हमारे पृथ्वी, हमारे ब्रह्मांड, हमारे सौरमंडल आदि के बारे में अध्ययन करना यदि हो तो उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, भूगोल करते हैं। ठीक है, और हमने आपको एक चीज़ और बताया कि जनक किसको कहते हैं, जनक का अर्थ पिता होता है। अध्ययन के क्षेत्र में यदि हम जनक की अर्थ माने तो जो व्यक्ति किसी खास विषय के बारे में कोई खास बात बताता है, व्याख्या करता है और सबसे पहले बताता है तो उसे और ज़्यादा बताता है, ज़्यादा व्याख्या करता है तो उस व्यक्ति को उस विषय का जनक माना जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको इतना तक जो हम समझाएं कि सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सामाजिक विज्ञान के कितने प्रकार हैं और उसके अर्थों को हमने बताया कि किस विषय में, इतिहास में क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है, राजनीति शास्त्र में क्या पढ़ना है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब आगे हमको क्या करना है। हाँ जी, तो अभी तक जो बात हम बताएं आपको वो क्या था, तो वो एक बेसिक यानी कि आधारभूत जानकारी थी। ठीक है, क्या था, हमारा एक बेसिक जानकारी था। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अभी तक हमने जो आपको बातें बताई वो हमारा क्या था, बेसिक जानकारी था। इतना बातें लगभग सबको पता होता है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो क्या है, आप लोग जो हैं उनका जो मुख्य मकसद होगा अभी वो होगा 90+ स्कोर करना। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में विद्यार्थियों को बहुत अधिक डर लगता है। इसी डर को खत्म करने के लिए हम यहाँ आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों के मन में यह जरूर सवाल होगा कि आखिर हम आप
से ही क्यों पढ़ें, ठीक है। आपके मन में यह सवाल बिल्कुल जायज़ है, आप हमसे ही क्यों पढ़ें। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि देखिए क्या होता है, अनुभव एक शब्द है, कहते हैं कि एक शब्द क्या है मेरे भाई, तो एक शब्द है अनुभव। हम उस अनुभव को लेकर के आए हैं। हमने भी बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं बोर्ड परीक्षा में हमने सोशल साइंस में 90 स्कोर किया है, 90 प्लस स्कोर किया है, ठीक है। आप लोग अब 90 प्लस स्कोर करने का मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहा है, उस स्ट्रैटेजी को हम खुद आपको बताएंगे और उस स्ट्रैटेजी पर चलकर आपको हमारा साथ देना है और अपना जो स्कोर है, अपना जो, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अपना जो स्कोर है उसको इंक्रीज करना है। आप लोगों को डरने का बात बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर विद्यार्थी जी जो होते हैं वो जुलाई जून यही महीने में सोशल साइंस का जो प्रिपरेशन होता है वो स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग को डरने का बिल्कुल भी बात नहीं है। हम अगर आधा घंटा का भी वीडियो लाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको तथ्यपूर्ण एवं सटीक जानकारी होगी, ठीक है। अभी जैसे कि हम आपको बताएं कि मेरा सोशल साइंस में 90 है स्कोर, ठीक है। हम आपको ये भी बताते हैं मेरा मैथ्स में 100 स्कोर है। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन विश्वास करना होता है, ठीक है। हमारा साइंस में जो स्कोर है 98 है, ठीक है। साइंस में स्कोर 98 है, इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो आप लोग मेरे स्कोर को देख करके ये जरूर जान चुके होंगे कि हम ही आपको क्यों इन सब बातों को बताएं और आप हम ही को क्यों सुने। तो इसका कारण हम आपको बताएं कि मेरे दोस्त, हमने बोर्ड में 90 प्लस स्कोर किया है, इसलिए हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अगला जो सेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ये जो सेशन था मेरे दोस्त, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन था, यानी कि सोशल साइंस के बारे में हमने आपको सिंपल बता दिया। अगला जो सेशन आएगा वो आएगा सिविक्स अर्थात राजनीति शास्त्र का पहला लेक्चर, जिसमें कि ऐसा तांडव होगा जो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं होगा। तो मेरे विद्यार्थी जी, अगला लेक्चर सिविक्स यानी कि राजनीति शास्त्र का पहला लेक्चर आने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारा जो पहला लेक्चर होगा उस चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो है लोकतंत्र में, ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। तो हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो क्या होगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, राइट। देखिए, मैं कुछ जो बेसिक बात होती है सोशल साइंस को पढ़ने की, उसे भी मैं बता देता हूँ। इसी दरमियान में मैं आपका मात्र 2 मिनट समय लूँगा। कहते हैं कि बेसिक बातें क्या है, तो सोशल साइंस को पढ़ने के लिए आप सोच रहे होंगे कि आप कौन होते हैं, तो वही बात बताते हैं कि आई हैव स्कोर्ड दिस लेवल ऑफ स्कोर इन दिस सिचुएशन, देन आई कैन से, मतलब हम कह सकते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सोशल साइंस को पढ़ने के लिए देखिए आपको करना क्या होता है, जो आपका बुक है NCERT, ठीक है, आपको कोई दूसरा बुक का यूज नहीं करना है। NCERT बुक जो माना होता है NCERT, इतना पतला सा बुक होता है, ठीक है। NCERT का जो आपका बुक होता है उसका मान लीजिए कि एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है और एक चैप्टर में मान लीजिए कि 20 पेज है, ठीक है। एक चैप्टर में कितना पेज है, 20 पेज है। आपको क्या करना है, बारीकी से हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को समझना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है अपने, और उसको दैनिक जीवन से रिलेट करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दैनिक जीवन से उसको रिलेट करना है। तो इस प्रकार के स्ट्रैटेजी से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसको आप कमज़ोर से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बाकी का जो स्ट्रैटेजी होगा हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि यह कक्षा, यह क्लास, यह छोटा सा प्रयास आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको बेहद पसंद आया तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आ रहे हैं हम नए लेक्चर के साथ सिविक्स का, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।